तो फिल्म की शुरुआत होती है हेलेना नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो पिछले 20 साल से ऑर्बिटल 9 नाम की एक स्पेसशिप में रह रही है। पता चला है कि ये स्पेसशिप सेलेस्टियल प्लैनेट की तरफ बढ़ रही है, ताकि वहां जाकर पता चलाया जा सके कि सेलेस्टियल प्लैनेट इंसानों के रहने के काबिल है भी या नहीं, क्योंकि अब जमीन आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रही है और इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है। इसलिए इंसानों को रहने के लिए नए प्लैनेट की तलाश है। हेलेना को असल में उसके मॉम डैड 20 साल पहले स्पेसशिप में लेकर आए थे। वो यहीं पली अपने मॉम डैड के साथ। वो जानते थे कि उन्हें 40 साल लग जाएंगे सेलेस्टियल प्लैनेट तक पहुंचने में। 20 साल गुजर जाने के बाद एक दिन अचानक उनकी स्पेसशिप में खराबी आ जाती है। उनकी स्पेसशिप से ऑक्सीजन तेजी से लीक होने लग जाता है, जिसकी वजह से इस बात का खतरा बढ़ जाता है कि वो तीनों ही इस स्पेसशिप में मर जाएंगे और सेलेस्टियल प्लैनेट तक पहुंचकर अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। इस मिशन और अपनी बेटी को बचाने के लिए हेलेना के मॉम डैड ने एक बड़ा फैसला लिया और अपनी स्पेसशिप से स्पेस में कूदकर अपनी जान दे दी, ताकि ऑक्सीजन उनकी बेटी के लिए बचा रहे और कम से कम अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। वो कुछ दिन के बाद से अब तक 3 साल गुजर चुके हैं और हेलेना स्पेसशिप पर अकेली रह रही है, लेकिन अभी भी स्पेसशिप में इतना ऑक्सीजन नहीं है कि वो हेलेना को मंजिल तक पहुंचा दे। स्पेस कंट्रोल से हेलेना को बताया जाता है कि स्पेस में बहुत सारे स्पेस स्टेशन बनाए गए हैं और वहां से कोई ना कोई हेलेना की मदद के लिए आ सकता है, इसलिए हेलेना ज्यादा परेशान नहीं है। ऐसे ही एक दिन हेलेना जब अपने रूटीन का काम कर रही थी, तो तब उसके स्पेसशिप को जोर से झटका लगा है। ऐसा उसकी स्पेसशिप में पहली मर्तबा हुआ था। कंट्रोल पैनल पर जाकर उसने चेक किया तो उसे पता चला कि आज उसकी स्पेसशिप के साथ एक छोटा स्पेसक्राफ्ट जुड़ रहा था। कुछ ही देर में हेलेना की स्पेसशिप के अंदर एक स्पेस इंजीनियर आता है, जिसका नाम एलेक्स था। हेलेना उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि पहली मर्तबा उसने अपने मॉम डैड के अलावा किसी तीसरे इंसान को देखा था। एलेक्स अपने साथ एक छोटा रोबोट भी लेकर आया था। वो हेलेना को बताता है कि मेरे पास सिर्फ 50 घंटे हैं और इन्हीं 50 घंटों में मुझे तुम्हारे स्पेसशिप का ऑक्सीजन टैंक ठीक करना है। एलेक्स काम पर लग जाता है और रात होने पर हेलेना उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। एलेक्स उसके साथ डिनर करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर वो उसकी बात मान गया और रात में एलेक्स इसी स्पेसशिप के अंदर आराम करता है और हेलेना इस दौरान उसे बहुत गौर से ऑब्जर्व करती है। हेलेना के दिल में फीलिंग्स जागने लग जाती हैं और ये दोनों एक साथ ही रात गुजारते हैं। आज सुबह जब हेलेना उठी तो ये दिन उसके लिए काफी डिफरेंट था। वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो एक्साइटेड होकर एलेक्स के पास जाती है, पर एलेक्स उसे कुछ नहीं कहता और बताता है कि अब उसका काम खत्म हो गया है और वो यहाँ से जाने वाला है। हेलेना की खुशी फौरन खत्म हो गई थी और इस बात से हेलेना को और भी गुस्सा आया कि एलेक्स उसे गुड बाय भी नहीं कहकर गया था। स्पेसशिप से निकलने के बाद हम एलेक्स को एक हॉलवे से गुजरता हुआ देखते हैं, जिसके बाद वो ऊपर की तरफ आ जाता है और रिवील होता है कि एलेक्स इस टाइम स्पेस में नहीं था, बल्कि वो तो अर्थ पर था। ट्विस्ट ये पता चला कि ऑर्बिटर 9 भी कोई स्पेसशिप नहीं है, जहाँ पर पिछले 20 साल से हेलेना रह रही है। ऑर्बिटर 9 असल में एक बंकर है, जहाँ पर हेलेना के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और एलेक्स जब इस जगह से बाहर निकला तो दिखाया गया कि ये पूरी फैसिलिटी थी, जिसे मिलिट्री के लोग गार्ड कर रहे थे और फैसिलिटी के बाहर लिखा हुआ था प्रोजेक्ट ऑर्बिटर। एलेक्स जाकर अब अपने बॉस से मिलता है, जो असल में इस प्रोजेक्ट का हेड है। यहाँ पर हमें इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स पता चलती हैं और पता चलता है कि यहाँ पर 10 ऑर्बिटर हैं। इन सब में ही हेलेना जैसे लोगों को रखा गया है, जो ये हकीकत नहीं जानते कि वो लोग अर्थ पर एक फैसिलिटी में हैं। उनके दिमागों पर और बिहेवियर्स पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ताकि साइंटिस्ट जान सके कि जब सच में इंसानों को सेलेस्टियल प्लैनेट पर भेजा जाएगा तो वो कैसे बिहेव करेंगे। एलेक्स बॉस से कहता है, एक्सपेरिमेंट तो ठीक चल रहा है, पर क्या ये उन 10 लोगों के साथ ज्यादा नहीं है जो सच भी नहीं जानते? उनकी लाइव्स तबाह हो रही हैं उन बंकर्स में। बॉस एलेक्स से कहते हैं, रिलैक्स रहो, उन 10 लोगों का सैक्रिफाइस ह्यूमैनिटी के लिए ही है। 20 साल के बाद अगर हमारा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो हम फाइनली पहला स्पेसशिप सेलेस्टियल प्लैनेट तक भेजेंगे, जहाँ जाकर इंसान अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। बॉस एलेक्स से कहते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत को दूसरे प्लैनेट पर भेजना है और इसके लिए कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। ये बातें सुनने के बाद एलेक्स अब अपने घर के लिए निकल जाता है। रेडियो न्यूज में बताया जाता है कि आज सेलेस्टियल प्लैनेट की तरफ पहले जाने वाले स्पेसक्राफ्ट को तबाह हुए 5 साल गुजर गए थे। ये वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसे एलेक्स की निगरानी में सबसे पहले सेलेस्टियल आइलैंड की तरफ भेजा जा रहा था, पर इस स्पेसक्राफ्ट के स्पेस में लॉन्च होते ही पूरा का पूरा स्पेसक्राफ्ट तबाह हो गया और स्पेसक्राफ्ट में मौजूद सारा क्रू और साइंटिस्ट्स भी मारे गए। इस हादसे के बाद अब तक कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट सेलेस्टियल प्लैनेट तक भेजा नहीं गया था। उस हादसे के बाद से एलेक्स पूरी तरह डिप्रेशन में चला गया था और अब उसका इलाज भी चल रहा था। घर आने के बाद एलेक्स को हेलेना याद आने लगी है और वो अपने रोबोट से हेलेना की रिकॉर्डेड फुटेज चलाने को कहता है। उसे दोबारा वही गिल्ट सताने लगता है कि हेलेना की लाइफ उस बंकर में तबाह हो रही है। जब उसकी सोचें उसे एक हद से ज्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं, तो वो अपनी साइकाइट्रिस्ट के पास चला आता है। साइकाइट्रिस्ट बात करने के लिए आज तक उसके सामने नहीं गई थी। ये लोग एक स्क्रीन के पार से बात करते थे। एलेक्स उसे अपनी सोचें बताता है कि किस तरह 10 लोगों को साइंटिस्ट इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह लैब में किसी चूहे को इस्तेमाल किया जाता है, और उन सब के लिए एलेक्स परेशान है। अपना सेशन कंप्लीट करने के बाद एलेक्स घर भी आ जाता है
है और दोबारा हेलेना की पिक्चर्स देखने लग जाता है। उसे हेलेना इतनी याद आती है कि वो दोबारा हेलेना के बंकर की तरफ जाने का फैसला करता है। यहाँ अपने स्पेसशिप के अंदर हेलेना दिखती है कि उसके स्पेसशिप में झटके लग रहे थे। उसका एआई सिस्टम उसे बताता है कि उसकी स्पेसशिप के साथ एक और स्पेसक्राफ्ट अटैच हो रहा है। वो हैरान थी, उसने तो हेल्प के लिए किसी को भी नहीं बुलाया था। थोड़ी ही देर में एलेक्स स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और हेलेना ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसने स्पेस सूट नहीं पहना था। एलेक्स यहाँ पर उसे सारा सच रिवील कर देता है कि तुम स्पेस में नहीं हो, तुम इस टाइम अर्थ पर ही हो और ये एक एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटी है। अगर तुम्हें इस सब से निकलना है तो अभी और इसी टाइम तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हेलेना को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो पिछले 20 सालों से यहाँ थी। तो अब एलेक्स यहाँ पर लगे हुए कैमरास निकालकर हेलेना को दिखाता है। वो बताता है कि बचपन से एक्सपेरिमेंट हो रहा है तुम्हारे ऊपर नजर रखी जा रही है, तुम्हारे बिहेवियर को, तुम्हारी बॉडी को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये सारी बातें करते हुए वो अब कंट्रोल पैनल तक जाता है और हेलेना की पुरानी रिकॉर्ड हुई सीसीटीवी फुटेजेस को लाइव फुटेज के साथ मर्ज कर देता है, ताकि जब हेलेना यहाँ से निकले तो किसी को भी शक न हो। और हेलेना की मूवमेंट को ट्रेस करने के लिए वो अपना रोबोट यहाँ पर छोड़ देता है, ताकि किसी को भी शक न हो कि हेलेना ऑर्बिटर 9 से निकल चुकी है। एलेक्स अब हेलेना को लेकर बंकर के बाहर आ गया था। बाहर आते ही हेलेना की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि वो पहली मर्तबा रोशनी को देख रही थी। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर ऐसे हैरान हो रही कि जैसे ये सब नकली हो। एलेक्स जानता था कि यहाँ से हेलेना को निकालना आसान नहीं है, इसलिए वो हेलेना को एक ऐसे बॉक्स में डालता है जिस बॉक्स के अंदर से हेलेना की बॉडी ट्रैक न हो पाए, और उस बॉक्स को वो अपनी डिग्गी में रखकर हेलेना को अपने घर ले आता है। घर आकर एलेक्स हेलेना को सारा सच बताने लगा है। वो बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और इस प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूँ। प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताने के बाद वो हेलेना को ये भी बताता है कि मैं उस दिन ऑक्सीजन टैंक ठीक करने नहीं आया था, मैं वहाँ का एआई सिस्टम चेक करने के लिए आया था। एलेक्स उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड भी अभी तक जिंदा हैं। ये बात सुनकर हेलेना शॉक हो जाती है और उनसे मिलने की रिक्वेस्ट करती है। तब एलेक्स उससे कहता है ये गलती भी मत कर देना, तुम्हारे मॉम डैड के लिए तुम्हारे से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो प्रोजेक्ट है जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी। वो लोग भी मिलिट्री और हमारी ही एजेंसी के लिए काम करते हैं। अगर तुम उनके पास गई तो वो तुम्हें दोबारा उन्हीं लोगों के हवाले कर देंगे। अब हेलेना एलेक्स के घर को एक्सप्लोर करने लग जाती है और हर चीज को हैरानी से देखती है। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है और ये हेलेना की जिंदगी की पहली बारिश थी। वो उसे बहुत एंजॉय करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी साइकाइट्रिस्ट के पास आया था। उसने बताया कि हेलेना के लिए उसने स्टैंड ले लिया है और फाइनली वो हेलेना को वहाँ से निकाल लाया है। साइकाइट्रिस्ट उसके बहादुरी पर बहुत ज्यादा हैरान होती हैं और पहली मर्तबा अब उसके सामने आती हैं और उसे अपना कार्ड देती हैं, ये कहते हुए कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद कर सकते हो। घर आने पर एलेक्स देखता है कि हेलेना उसके कंट्रोल रूम में थी। वो उसे बैठकर सारी चीजें समझाने लगता और बताता है कि यहाँ पर बैठकर मैं उन 10 लोगों के ऊपर नजर रखता हूँ जो उन ऑर्बिटर्स के अंदर हैं, जिन्हें वो लोग स्पेसशिप समझ रहे हैं। इन लोगों को यही पता है कि वो स्पेस में सफर कर रहे हैं, पर दरअसल उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उनके पूरे ऑर्बिटर के अंदर कैमराज लगे हैं, सिवाय बेडरूम के और वॉशरूम के। ये सुनकर हेलेना डर जाती है और कहती है अगर मैं आप कैमराज में ना नजर आई तो अथॉरिटीज को पता चल जाएगा कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ। तो एलेक्स बताता है कि मैं पहले ही तुम्हारी रिकॉर्डेड फुटेज को लाइव फुटेज के साथ मर्ज कर आया हूँ, ताकि किसी को शक न हो कि हेलेना ऑर्बिटर 9 से निकल चुकी है। एलेक्स अब हेलेना को यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सच ये भी बताता है कि कोई भी इन ऑर्बिटर से पूरी जिंदगी बाहर नहीं निकल पाएगा। आज से 20 साल बाद ऑर्बिटर के अंदर जब इन लोगों का टाइम पूरा हो जाएगा तो इन लोगों को बताया जाएगा कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से ये लोग गलत रास्ते पर चले गए हैं और अब सेलेस्टियल प्लैनेट तक पहुंचने में और भी 20 साल लगेंगे, और उस टाइम सच में उन ऑर्बिटर्स को स्पेस में लॉन्च किया जाएगा। इस तरह पूरी जिंदगी ऑर्बिटर्स से इंसान कभी बाहर नहीं आएंगे और तुम्हें देखो मैं बाहर ले आया हूँ। एलेक्स उसे ये भी बताता है कि ये सब इंसानों के लिए किया जा रहा है। खैर, रात में एलेक्स हेलेना को नाइट क्लब में लेकर जाता है और अपने फ्रेंड्स से भी मिलवाता है। और यहाँ पर जब सारे एलेक्स के दोस्त हेलेना के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ से आई है, तो एलेक्स उन सबकी बातों का रुख मोड़ देता है। कुछ दिन गुजरते हैं और एलेक्स हेलेना के बॉडी पर कुछ निशान देखता है और परेशान होकर उसे अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास लेकर जाता है। उसका फ्रेंड हेलेना का चेकअप करने के बाद उसे बताता है कि हैरानी की बात है, हेलेना की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ऐसे जैसे वो कभी धूप में निकली ही ना हो। क्योंकि डॉक्टर को कुछ समझ आ रहा था तो एलेक्स भी उससे कुछ नहीं छुपाता और उसे बता देता है कि वो हेलेना को ऑर्बिटर से निकाल कर लाया है। खैर, ये लोग दोबारा घर आ जाते हैं और अगले दिन जब एलेक्स घर पर नहीं होता तो हेलेना एलेक्स के ऑफिस में जाती है। वहाँ पर उसे सारे ऑर्बिटर्स की फाइल मिलती है, जिसमें से वो अपनी फाइल निकालकर जब चेक कर रही होती है तो उसे एक बहुत बड़ा सच ये पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी, बल्कि उसे क्लोनिंग कर बनाया गया था। ये सच एलेक्स उससे छुपा गया था और ये सच जानकर वो टूट चुकी थी। इसी फाइल में हेलेना के पेरेंट्स का भी एड्रेस था, जिसके जरिए हेलेना को क्लोन किया गया था। अब हेलेना उनसे मिलने का फैसला करती है और अकेले ही एलेक्स के घर से
निकल जाती है। एलेक्स जब घर आता है तो वो हेलेना को ढूंढता है। हेलेना जब उसे कहीं नहीं मिलती तो वो अपने ऑफिस में जाता है और हेलेना की खुली हुई फाइल देखकर समझ जाता है कि हेलेना अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए निकल चुकी है। हेलेना अब अपने पेरेंट्स से मिलती है और उनपे गुस्सा करती है क्योंकि वो दोनों उसे उस ऑर्बिटर में छोड़ आए थे। हेलेना अभी इसलिए भी टूटी हुई थी क्योंकि उसे अपना आप अब इंसान नहीं लग रहा था। उसकी मॉम उसे समझाती है, देखो चाहे तुम एक नॉर्मल बच्ची नहीं हो लेकिन तुम्हें हम इंसानों के ही जीन लेकर बनाया गया है और मैं तुम्हारी सरोगेट मॉम हूँ। एक नॉर्मल बच्चे की तरह मैंने 9 महीने तुम्हें अपने पेट में पाला है। अभी जब ये दोनों बातें ही कर रहे थे तब हेलेना के डैड आकर हेलेना को रेलिंग से बांध देते हैं और अथॉरिटीज को कॉल कर देते हैं कि वो आकर हेलेना को यहाँ से ले जाएं। हेलेना समझ जाती है कि एलेक्स ने सच कहा था। उसके पेरेंट्स के लिए उससे ज्यादा उनका ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट था। पर हेलेना की मॉम के अंदर अभी भी हेलेना को लेकर इमोशंस थे। वो यहाँ अपने हस्बैंड को ही बेहोश कर देती हैं उसके सर पर कोई चीज मारते हुए और हेलेना को यहाँ से भगा देती है अथॉरिटीज के आने से पहले पहले। कुछ देर तक वो सड़कों पर ही भागती रहती है और तभी उसे एलेक्स मिल जाता है जो उसे ही ढूंढ रहा था। हेलेना उससे भी बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसने भी हेलेना से सच छुपाया था। अब एलेक्स के पास भी अपनी सफाई में बोलने के लिए कोई लफ्ज नहीं थे। उसने बस हेलेना को गले लगा लिया। यहाँ अब अथॉरिटीज को पता चल गया था कि हेलेना ऑर्बिटर से बाहर निकल आई है, इसलिए वहाँ के लोगों में एक अफरा तफरी सी मच जाती है। अथॉरिटीज ये फैसला करती है कि हेलेना को मार दिया जाएगा क्योंकि उनके इस प्रोजेक्ट को तब तक सीक्रेट रहना था जब तक वो ऑर्बिटर्स को स्पेस में लॉन्च न कर देते। एलेक्स जानता था कि अथॉरिटीज जल्द ही उस तक आएंगी, इसलिए वो हेलेना को लेकर अपनी साइकाइट्रिस्ट के पास चला जाता है और साइकाइट्रिस्ट ही उससे छुपाने के लिए मान जाते हैं। मिलिट्री सोल्जर्स जो हर जगह हेलेना और एलेक्स को ढूंढ रहे थे वो एलेक्स और हेलेना को ढूंढते हुए उसके कॉन्टैक्ट्स के सभी घरों में आते हैं और ऐसे ही साइकाइट्रिस्ट के घर भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर साइकाइट्रिस्ट घबरा जाती है तो ये समझ जाते हैं कि साइकाइट्रिस्ट ने ही उन दोनों को छुपाया हुआ था। इस टाइम हेलेना और एलेक्स उस स्क्रीन के पीछे थे जिस स्क्रीन के पीछे से वो हमेशा अपने पेशेंट से बातें किया करती थी। हेलेना और एलेक्स इन सभी लोगों को देख सकते थे। साइकाइट्रिस्ट जब उन्हें सच्चाई नहीं बताती तो वो साइकाइट्रिस्ट को ही शूट कर देते हैं और पहली मर्तबा अपने सामने होते इस मर्डर को देखते ही हेलेना चीख मार देती है और ऐसे ये लोग यहाँ पर पकड़े जाते हैं। और इससे पहले कि कोई और उन्हें पकड़ लेता वो लोग इस बिल्डिंग से निकलकर ऊपर की तरफ भागने लग जाते हैं। अभी वो थोड़ी दूर गए ही थे कि हेलेना ने रुकने का फैसला कर लिया। वो जानते थे कि अथॉरिटीज किसी भी तरह से उन्हें पकड़ लेंगे चाहे वो जितना भी भाग लें, इसलिए वो अपनी गिरफ्तारी दे देती है ताकि कम से कम एलेक्स बच सके। रात में एलेक्स टूटा हुआ नाइट क्लब में आ जाता है जहाँ वो अपने फ्रेंड डॉक्टर से भी मिलता है और देखता है कि उसकी कंपनी के लोगों ने डॉक्टर को भी बहुत मारा था उसी के बारे में पूछने के लिए। यहाँ पर डॉक्टर उसे एक और हैरानी की बात ये बताता है कि उसने हेलेना के बहुत सारे टेस्ट किए थे और टेस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे पता चला कि हेलेना अर्थ के एनवायरनमेंट में सर्वाइव ही नहीं कर सकती क्योंकि वो पिछले 20 साल से ऑर्बिटर के अंदर ही है और अगर उसे जिंदा रखना है तो उसे वापस ऑर्बिटर के अंदर ही जाना होगा। ये सोचते हुए एलेक्स के दिमाग में एक नया आइडिया आता है और वो फौरन अपनी कंपनी में वापस जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि अथॉरिटीज हेलेना को मारने का ऑर्डर दे रही थी क्योंकि वो जानते थे कि अब हेलेना को ऑर्बिटर 9 से बाहर निकलने का रास्ता पता चल गया है और अब हेलेना ऑर्बिटर 9 के अंदर नहीं रह सकती थी। इससे पहले कि वो लोग हेलेना को मार देते एलेक्स वहाँ आके अपने बॉस से कहता है, मेरी बात सुनिए, हेलेना इस टाइम प्रेग्नेंट है और उस बच्चे का डैड मैं हूँ। हेलेना अर्थ के एनवायरनमेंट में सेफ नहीं रह सकती। मैंने उसके बहुत सारे टेस्ट करवाए थे। उसे अगर जिंदा रहना है तो ऑर्बिटर 9 के अंदर ही जाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप लोगों का सीक्रेट भी सेफ रहेगा, आप लोगों का मिशन भी पूरा हो जाएगा और हेलेना और मेरी लाइफ भी सेट हो जाएगी। मैं और हेलेना दोनों ऑर्बिटर 9 के अंदर रहेंगे, वहीं पर अपने बच्चे को पालेंगे और जब वक्त आएगा तब स्पेस ट्रैवल भी करेंगे। बॉस को और क्या चाहिए था। अब वो एलेक्स की बात मान लेते हैं और फाइनली हेलेना की जान बख्श दी जाती है और इन दोनों को ऑर्बिटर 9 के अंदर भेज दिया जाता है। वक्त गुजरता है और हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। बॉस इस टाइम बूढ़े हो चुके थे और अब वो टाइम आ चुका था जब उन ऑर्बिटर्स को स्पेस में लॉन्च करना था। वो इस टाइम ऑर्बिटर 9 के बाहर खड़े थे और उस बंकर के अंदर से एक जवान लड़की बाहर निकलती है। ये लड़की हेलेना और एलेक्स की बेटी थी। वो लड़की तेज आवाज की आने पर आसमान की तरफ देखती है और पता चलता है कि ऑर्बिटर 9 अब स्पेस में लॉन्च हो चुका था। इन लोगों का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा था और अब सभी ऑर्बिटर्स सेलेस्टियल प्लैनेट की तरफ निकल चुके थे, जो इन सब के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।